नई वाचा ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसने आपके और मेरे जैसे साधारण पाप में लोगों को लिया, आप और मेरे जैसे लोगों को, और हमें बदल दिया। सच में उसने हमें छोटे ईश्वर बनाया, जहां हमारे पाप चले गए हैं, जहां पर हमें धार्मिकता दी गई है। उसकी धार्मिकता अब हमारे अंदर है और अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं। अब हम यहाँ पर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करते चले जाएं। इस कहावत का जो अर्थ है, जहां यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम करोगे और साथ में इससे महान काम करोगे, ये नई वाचा का सौभाग्य है जो हर एक को दिया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहां ऐसा है। यहीं चलिए पढ़ते हैं वचन 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्या आप देख रहे हैं? वचन 13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ठीक है? यदि तुम मेरे नाम में कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। अब इसके ऊपर देखिए, यहां पर आपके बाइबल में कुछ पैराग्राफ डिवीजन हैं और उन्होंने पैराग्राफ हेडिंग दिए हैं। कुछ अच्छी बाइबल में ये पैराग्राफ हेडिंग दी है। ये तो वैसे असली से नहीं है, ये बस उन लोगों के द्वारा दी गई जिन्होंने इसे प्रिंट किया है, कि आप इसे आगे अलग अलग पैराग्राफ में विभाजित करके इसे आसानी से समझ सकते हैं।
और इसलिए बात आपका ध्यान न भटकाएं। पैराग्राफ डिवीजन अगर आप देखें, वचन 13 से शुरू होता है। ये कहता है प्रार्थना के बारे में, ये प्रार्थना या प्रार्थना का सौभाग्य है, ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन ये तो प्रार्थना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना कुछ अलग दिखती है। प्रार्थना में इस तरह से नहीं कहा गया है। यहां पर यह कहता है मेरे नाम से तुम मांगोगे और मैं उसे करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जानते हैं प्रार्थना किस तरह से होती है? अगर आप देखिए अध्याय 16 वचन 23, प्रार्थना ऐसी होती है। यहां पर देखिए, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा, वो तुम्हें दे देगा। तो क्या चाहिए? मेरे नाम में पिता से मांगो और वो तुम्हें दे देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वचन 26, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। निश्चित ही यहां पर प्रार्थना के बारे में कहता है। आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आप पिता से यीशु के नाम में मांगते हैं, यीशु के द्वारा मांगते हैं और आप पाते हैं। वो कहता है ये प्रार्थना है। लेकिन यहां पर फर्क देखिए, ये कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। उसने नहीं कहा मेरे नाम में पिता से मांगो और वो करेगा, वो प्रार्थना होती। वो कहता है मेरे नाम में मांगोगे और मैं इसे करूंगा। फिर वो कहता है यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं इसे करूंगा। अब इसे समझने के लिए मांगना, इस शब्द को आपको समझना है। जैसे एक विद्वान इस तरह से बताते हैं, ये शब्द जो मांगना है, इसका सच में अर्थ है ये मांग करना है। ये प्रार्थना करना नहीं है, लेकिन ये मांग करना है। देखिए, मांग करना अलग है। अगर मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो मैं इस तरह से कहूंगा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? ये पूछना है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। लेकिन मांग करना क्या है? देखिए, मैं वहां पर किसी के सामने खड़ा हूं और कहिए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूं मेरे घर में पानी कैसे नहीं आ सकता है, मुझे पानी मिलना ही चाहिए, देखो मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, ये तो मांग करना है। इसी तरह से मैं कुछ कहता हूं और देखिए वो कहता है ये मांग करना है, ये मांगना है। इसे यहां पर मांग करने के बारे में बताया और तुरंत ही कुछ लोग सोचेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर से कुछ मांग कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि आपको परमेश्वर से कुछ मांग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मांगने के बारे में नहीं कहता, यही तो बात है। आपको परमेश्वर से कुछ मांग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है आप जो मांगते उससे बढ़कर, जरूरत से बढ़कर। वो आपको हमेशा बढ़कर ज्यादा देगा। आपकी जो भी जरूरत है उससे भी बढ़कर देगा। वो आप जो पाने के लिए तैयार उससे भी बढ़कर देना चाहता है। इसलिए आपको परमेश्वर से मांग करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर देखिए जब आप मांग करते हैं तो उसी से मांग करते हैं जो इसे देने से इनकार करता है, ठीक है। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, अगर मेरे घर में पानी आना चाहिए तो मैं प्रार्थना करता हूं तो ये तो आना ही है, ठीक है। मैं यहां पर मांग करता हूं, ये उनका काम है कि मुझे वो पानी दे। यानी आप मांग तो उस व्यक्ति से करते हैं जो इसे देने से इनकार करता है, जो आपका उसे देने से वो रोक रखता है। जो कुछ भी आपका है उस तक पहुंचने से वो आपको रोकना चाहता है। आपको परमेश्वर से मांग नहीं करनी है, आपको यीशु से मांग नहीं करनी है, क्योंकि आपके पाने की इच्छा से बढ़कर वो देना चाहते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर या यीशु से मांग करने की जरूरत नहीं है। तो ये किस बारे में कह रहा है? ये कह रहा है कैसे संसार में सब कुछ होता है और कैसे आप और मैं यीशु ऊपर स्वर्ग में उठाए जाने के बाद आप और मैं यहां पर हैं परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। और परमेश्वर जब भी इस संसार में कुछ करना चाहता है उसके लिए हमेशा मनुष्य की जरूरत है और केवल मनुष्य के द्वारा इसे करेगा। जॉन वेस्ली ने कई साल पहले कहा, उन्होंने कहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर ऐसे ही कुछ नहीं करेगा जब तक कि मनुष्य उसके बारे में न मांगे। अब मैंने इसके ऊपर आधारित होकर पूरी सीरीज सिखाई है, नाम है व्हाई प्रे। इसे समझे तो जानेंगे प्रार्थना क्यों करनी है। प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेगा। इस पूरे बड़े संसार को परमेश्वर ने बनाया और इसे यहां पर रखा। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि मनुष्य उसके बारे में न मांगे। और मैंने इस सीरीज में आपको बताया कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, मनुष्य इसका मालिक है, इसकी देखभाल करता है और परमेश्वर बेकार में आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा मनुष्य के मांगे बिना ही। और इसलिए परमेश्वर को यीशु को मनुष्य के रूप में भेजना पड़ा, ठीक है। यह सब मैंने बताया है क्यों मनुष्य को यहां पर आना पड़ा और क्यों मनुष्य को इसका दावा करना पड़ेगा शैतान से, क्योंकि मनुष्य ने शैतान को दिया जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। मनुष्य ने इसे शैतान को दे दिया, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर में आया और क्रूस के द्वारा वो सीधा नरक तक नीचे चला गया और जो कुछ भी शैतान ने लिया था उसका दावा किया, उसे वापस लाया कि इसे मनुष्य को वापस दिया जा सके। प्रार्थना क्यों करे?
प्रभु सारी जरूरत जानता है तो क्यों प्रार्थना करें? यदि प्रभु अच्छा है तो वही मुझे दे, प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर भला है, वो देना चाहता है, उसने प्रतिज्ञा की है। आप जो कुछ भी मांगते सोचते उससे बढ़कर परमेश्वर देगा, लेकिन वो आपको कभी नहीं देगा जब तक कि आप उससे न मांग लें, क्योंकि आप इस पृथ्वी के मालिक हैं और आपको उससे मांगना है कि वो हस्तक्षेप करे, तब वो हस्तक्षेप करेगा, और यही तो लीगल तरीका है। परमेश्वर ऐसे काम करता है। प्रभु क्रम का परमेश्वर है, उसने ऐसे कहा है, वो ऐसे ही काम करेगा, वो इसी नियम के अनुसार काम करता है। हमने ये बताया है, यानी ये मांग करना यहां पर चित्र में आता है इसके कारण ही। क्यों हम यहां हैं? हम यहां हैं यीशु के न होने के कारण, और इसीलिए वचन 12 यहां पर शुरू में कहता है, वचन 12 ऐसे शुरू होता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब गौर से सुनिए, वो कहता है मैं यहां पर रहा हूं और मैं पिता के काम करते आया हूं। मैं इस संसार में हर तरह के काम होते देखते आया हूं और मैं उसे डांटते रहा हूं। मैं दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा देते रहा, मैं बीमारी को चंगाई देते रहा, मैं सताए लोगों को छुटकारा देते रहा, लोगों की मदद करते रहा, क्योंकि ये काम तो ऐसे है जो शैतान करता है। और मैं यहां बिल्कुल बीच में हूं, पुलिस वाले जैसे दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल रहा हूं, लोगों को छुटकारा देकर आजाद कर रहा हूं और पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा स्थापित कर रहा हूं। केवल वही से कर सकता था, क्योंकि वही एकमात्र था जो पाप से आजाद था। केवल वही था जो उस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषेक पाया था और इसे करने के योग्य था। बाकी सभी मनुष्य पापी थे और उनके पास अधिकार नहीं था। लेकिन नई वाचा कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु का जो लहू बहाना था, उसके कारण ही उसने वो कटोरा लिया और उसने कहा कि ये नई वाचा का मेरा लहू है। नई वाचा ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसने आपके और मेरे जैसे साधारण पाप में लोगों को लिया, आप और मेरे जैसे लोगों को, और हमें बदल दिया। सच में उसने हमें छोटे ईश्वर बनाया। जहां हमारे पाप चले गए हैं, जहां पर हमें धार्मिकता दी गई है, उसकी धार्मिकता अब हमारे अंदर है और अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं। अब हम यहां पर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि यहां पर परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करते चले जाएं। तो वो कहता है मैं इसकी मांग करते रहा। इसलिए देखिए, यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल। उसने कहा यह मांग है। क्या आपने कभी देखा उसने कभी यह नहीं कहा जब लोग उसके पास चंगाई के लिए आए तो उसने कभी यह नहीं कहा प्रभु मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं और इसके पिता के लिए, परदादा के लिए, इस तरह से। नहीं नहीं, उसने बड़ी प्रार्थना नहीं की। उसने बस दुष्टात्मा को निकाला, उसे जाने की आज्ञा दी और बस उसने, जैसे वो आराधनालय में गया, वहां पर एक स्त्री को देखा जो 18 साल से कुबड़ी थी। उसने कहा हे स्त्री, तू आजाद हो चुकी है अपनी इस कमजोरी से। तो अपनी कमजोरी से आजाद हो गई है। यह प्रार्थना नहीं है। यह ऐसा मनुष्य जो वहां पर खड़ा है गड़बड़ी और परेशानी में, शैतान के काम में, और वो कहता है तुम आजाद हो, और लोग आरोप लगाने लगे। तो कहा यह अब्राहम की बेटी है और 18 साल से ऐसी है, तुमने इसकी कभी परवाह नहीं की, लेकिन आज मैं इसे आजाद करता हूं, तुम आजाद हो। उसने कहा तुम्हारी इस कमजोरी से। यह मांग करना है। चलिए एक और अच्छा उदाहरण देता हूं, प्रेरित अध्याय 3 से। आप इसे लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, आप ये कहानी जानते हैं। पतरस और यूहन्ना भवन में जाते हैं। ये तो उसके बाद में है जब नई वाचा प्रभावी होती है। यीशु फिर से जी उठा, मरा और जी उठा, पिता के पास चला गया। अब पतरस और यूहन्ना भवन की ओर जाते हैं। हमेशा की तरह वो यहूदी पृष्ठभूमि से थे, हमेशा की तरह भवन में जा रहे थे। और जैसे फाटक से भीतर गए, सुंदर फाटक के पास वहां एक मनुष्य बैठा था, जीवन में कभी नहीं चला था, भीख मांग रहा था। और पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर देखकर कहा, जैसे उसने हाथ बढ़ाए कि कुछ पैसा मिले, उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। बहुत से लोग इसे लेते हैं, विश्वासी लोग। मैं आपको बताऊं बहुत अद्भुत लोग होते हैं। देखिए पतरस ने कहा है मेरे पास सोना चांदी नहीं। वो गरीब पतरस था। वो हमेशा इस काम में रहते कि पतरस को गरीब बनाए, यीशु को गरीब बनाए, सबको गरीब बनाए ताकि खुद गरीब रह सके। मैं सोचता हूं आज के सभी विश्वासी को एक साथ रखे, फिर भी इस लंगड़े के पास ज्यादा समझ थी। इस लंगड़े व्यक्ति के पास में इतनी समझ थी कि अपने हाथ बढ़ाए, जैसे उसने पतरस और यूहन्ना को आते देखा, क्योंकि उनके पास पैसे थे। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब प्रचारक है, इस तरह से उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है वो तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के नाम में उठ खड़े हो जा, उठ और चलने लग।
पतरस यीशु के जैसे ही काम करने लग गया है। जैसे यीशु ने कहा वैसे ही वो कर रहा था। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी वही काम करेगा जो मैं करता हूं, और इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। अब पतरस जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही काम करता है। उठ खड़े और चल फिर। और वो मनुष्य वहां पर कूद कर खड़ा हुआ और चलने लग गया, और वहां पर पूरे नगर में खलबली मच गई, क्योंकि मनुष्य जो कभी नहीं चला था अब चलने लग गया था। हाँ, उनसे पूछा गया ये कैसा हुआ। उसने कहा यीशु के नाम में यह हुआ। पतरस से पूछा गया, उसे सवाल के लिए बुलाया गया था सेनेड्रियन के सामने। उन्होंने पूछा कैसे और किस अधिकार से तुमने इसे किया है, और उन्होंने कहा यीशु के नाम में जो अधिकार है उसी के कारण। और फिर अंत में उसे बंदी बनाया और जाने दिया, और फिर कहा इस नाम में प्रचार न करना, कुछ और प्रचार करना, आस्था प्रचार करना, कुछ और बताना। यह प्रचार करना कौन से शर्ट पहनना है, कौन से पैंट पहनना है, कौन से कपड़े पहनना है, बाल काट लो, ऐसा कुछ बोलो, लेकिन यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना। उन्होंने कहा कोई और आस्था प्रचार करना, लेकिन यीशु का प्रचार नहीं करना। यही तो उन्होंने कहा। पढ़िए 3 और 4 अध्याय, ये सब यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। देखिए यीशु के नाम में बहुत ज्यादा सामर्थ है। अब यहां पर यही बताना चाहता हूं, उसने इसे यीशु के नाम में किया। अब E.W. केनियन, जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी, अद्भुत किताब जिसका नाम है वंडरफुल नेम ऑफ जीसस, कई साल पहले मुझे मौका मिला कि इसे पढ़ूं, और वो बता रहे थे एक सभा में, वो बता रहे थे यीशु के नाम के बारे में और उसके प्रकाशन के बारे में, यीशु के सामर्थी नाम के बारे में। और सामने में एक वकील बैठे थे, और उन्होंने कहा कि मिस्टर केनियन, जिस तरह से आप यीशु के बारे में बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पावर ऑफ अटर्नी है। लीगल शब्दों में ऐसे लगता है यीशु ने हमें पावर ऑफ अटर्नी दी है। दूसरे शब्दों में पावर ऑफ अटर्नी है जहां कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करके इसे आपको देता है कि आप उसके नाम का उपयोग कर सकते हैं। सच में आप जाकर उसके लिए दस्तखत कर सकते हैं। उसके न होने पर आप दस्तखत कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम में। उस व्यक्ति के न होने पर पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है जैसे मानो वो व्यक्ति यहां पर खुद उपस्थित है। ये इस तरह से बताता है जैसे मानो वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित है, हालांकि वो वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी इस पावर ऑफ अटर्नी से आप अपना नाम साइन कर सकते हैं। लेकिन ये उसके जैसे है, जैसे उसने साइन किए हो, जैसे वो व्यक्तिगत रूप में आकर दस्तखत करता है। ये पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी में वो किसी से नहीं पूछते जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, नहीं पूछते कि कितना है, वो बस देखते हैं जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है क्या उसके पास देने के लिए कुछ है। वो व्यक्ति कौन है, वो किस तरह का व्यक्ति है, वो क्या देना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, यही सवाल है, ठीक है। तो E.W. केनियन इस बात के बारे में कहते हैं कि यीशु का ये नाम है, ये पावर ऑफ अटर्नी है जो यीशु ने कलीसिया को दिया है, और फिर वो स्वर्ग में चला गया। और उस समय से आगे मैं भी इसे समझ गया, क्योंकि इसने मेरी मदद की कि यीशु के नाम का मतलब क्या है। अब मैं यही बता रहा हूं कैसे यह संभव है कि हम वही काम करें जो यीशु ने किया और उससे भी बड़े बड़े काम किए, यही बता रहा हूं। यानी ये यीशु के नाम में हो गया है। जब मैं यीशु के नाम का उपयोग करता हूं, ये मानो जैसे यीशु खुद करता है, ये पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। जैसे मानो यीशु स्वयं इसे करता है। जब पतरस ने उससे कहा उठ खड़ा हो और चल फिर, और वो कूद पड़ा, ये मानो ऐसा था जैसे मानो यीशु अभी भी पृथ्वी पर चल रहा है, अभी भी यरूशलेम में है, अभी भी चल फिर रहा है, चंगाई दे रहा है। सब लोगों ने कहा कि यीशु तो उठाया गया, वो आसमान में उठाया गया, स्वर्ग में चला गया। नहीं, यीशु यहां पर है, पतरस के द्वारा काम कर रहा है, वो अपने नाम के द्वारा काम कर रहा है। उसका नाम उसकी उपस्थिति लेकर आता है, उसकी सामर्थ लाता है, उसके नाम में ये सारे चमत्कार हो रहे हैं। यीशु अभी भी वहां है यरूशलेम में, और आज मैं आपसे कहता हूं कि यीशु अभी भी यहां पर है, इस पूरे संसार में। जहां भी उसका नाम लिया जाता है, उसकी शांति, उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ उस जगह पर आती है जैसे मानो वो वहां है। यानी पतरस ने जब उसे चलने लगाया, ऐसे मानो था जैसे यीशु ने इसे किया है। क्या पतरस ने वो काम किए जो यीशु ने किए? हां, उसने किए हैं। क्या पतरस इससे महान काम कर सकता था? कर सकता था। जब उसने महान काम किए, क्या सब पतरस की ओर देखकर ये कहने वाले थे ये तो यीशु से भी बड़ा है? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, यही तो बात है जो लोगों ने कही। कैसे उसने ये कहा कि जो काम मैं करता हूं वो करो और इससे भी बड़े बड़े काम करो। ये उसके महत्व को कम कर देगा और हमें यहां पर ज्यादा सम्मान देगा।
ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने आप से नहीं करते हैं, ये तो हम उसके नाम में करते हैं। उसके नाम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके नाम के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि मैं उसके नाम में करूं तो ये मानो जैसे उसने खुद इसे किया है, और इसलिए जो काम उसने किए वो मैं कर सकता हूं। और इसलिए क्योंकि मैं उसके नाम में करता हूं मानो जैसे उसने किया है, मैं उससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूं और सारा सम्मान उसे मिलेगा। मैं तो केवल एक पात्र हूं, लेकिन नाम तो उसका है, सामर्थ तो उसकी है और विजय मेरी है। जब आप इसे समझेंगे, मैं आपको बताऊं दोस्तों, पूरा संसार खुल जाएगा। नई वाचा का संसार खुल जाएगा। अचानक आप अलग व्यक्ति होगे। शायद आप सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन यीशु का नाम आपको असाधारण व्यक्ति बनाता है। यीशु ने जो कहा वो मेरे लिए बहुत ही वास्तविक है। यीशु ने जो कहा ये गलती से नहीं कहा, ये यहां पर बढ़ाकर नहीं बताया है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने वहां पर कुछ कह दिया था जो कहना नहीं चाहिए था। ओ नहीं, हम वो काम नहीं कर सकते जो यीशु ने किए, उससे महान काम नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसने जानबूझकर इससे कहा है। उसका मतलब था क्योंकि उसने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम ये काम और इससे भी बड़े काम कर सकते हो। क्यों? तुम मेरे नाम में इसकी मांग करो और मैं इसे करूंगा, और मैं तुम्हें दूंगा वो विजय उस परिस्थिति के ऊपर। ये कहने के बाद में ही वो कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। मेरे नाम में तुम मांगो, मैं इसे करूंगा। तो विश्वासी कैसे यीशु के काम करता है? जो यीशु ने किए वो उसके नाम में करता है। जब आप यीशु के नाम में करते हैं, आप जानते हैं और सब जानते हैं कि यह यीशु के नाम में किया गया है। ऐसा करने के लिए आपके अंदर में अपनी सामर्थ नहीं है, लेकिन आपके पास नाम के द्वारा सामर्थ है। ठीक है? उन्होंने पतरस को पकड़कर पूछा, किस नाम में तुमने ये किया? किस अधिकार से तुमने ये किया? उसने स्पष्ट कहा, यीशु के नाम में, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन जिसे परमेश्वर ने जिलाया। यीशु के नाम में, उस व्यक्ति के नाम में मैंने इसे किया। सब लोग जानते थे कि यह यीशु का नाम है। कोई पतरस के बारे में नहीं कह रहा था। वहां पर सब लोग यीशु के बारे में कह रहे थे। यरूशलेम में कैसे यीशु ने उसे खड़ा किया, कैसे यीशु के नाम में वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ वहां, वो जो लंगड़ा था, और कैसे वो चलने लग गया। और अगर पतरस ने महान काम किए हैं, यीशु बैठकर ये नहीं कहेगा, मेरे प्रभु इसने मुझसे बड़े बड़े काम किए, मेरी शोहरत कम हो रही है। जानते हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि नाम के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और नाम के साथ वो सारे काम कर सका जो यीशु ने किए, और उससे भी बड़े बड़े काम वो कर सकता है। ये पूरी तरह से हमारे लिए लागू होता है। यही तो सच में बहुत ही अद्भुत और महिमामय सौभाग्य है नई वाचा के विश्वासी का। आप इसे कर सकते हैं। ये तो सच में वास्तविक है। आप वो काम कर सकते हैं जो उसने किए हैं, और उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज जब घर जाएंगे तो इस पर सोचिए। आप वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने किए हैं, और उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो काम यीशु ने किया और उससे भी बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं? यीशु के नाम में। यीशु ने आपके द्वारा इसे किया है, इसी तरह आप वही काम कर सकते हैं जो उसने किए हैं। यीशु इसे आपके द्वारा करता है, और केवल यही तरीका है जिसके द्वारा आप बड़े काम कर सकते हैं, और इसका अर्थ और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और यह हम सभी के लिए उपयोगी होता है। हम नई वाचा के लोग हैं। हम यीशु के नाम में इसे कर सकते हैं। यीशु का नाम सबसे बड़ा खजाना है जो हमें दिया गया है। मुझे इसके साथ क्या करना है? मुझे इसकी मांग करनी है। मुझे यीशु के नाम में इसकी मांग करना है, और यह हो जाएगा। यदि मैं मांग करूं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, यदि मैं जानता हूं यह परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो यीशु ने कहा है कि तुम मांग करो, मैं इसे करूंगा। तो कितने लोग मांग करेंगे? प्रार्थना करने का समय है और मांग करने का समय है। दोस्तों, आप इस फर्क को जान ले। हर समय आपको सिर झुकाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। देखिए, कुछ समस्या के लिए ऐसा नहीं कहना कि आइए सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। नहीं, कुछ समस्याओं के लिए आपको बस मांग करनी है कि ये इसी तरह से होना चाहिए, और वो उसी तरह से होता जाएगा, क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने किए हैं। यदि ऐसी कोई बड़ी समस्या जो यीशु ने नहीं निपटी है, चिंता ना करे। यीशु सर्वसामर्थी है। सारा अधिकार उसके हाथों में दिया गया है। तो उसके नाम में, अगर आप उसके नाम को कहते हैं, तो उसके नाम में आप निश्चय महान काम कर सकते हैं। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever.
honor I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart.